जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निगार, आप देख रहे हैं न्यारी का पाकिस्तान। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इमरान रियाज खान साहब जो कि कल बाजियाब हो चुके हैं, रिहा होकर अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। इस इतने लंबे टेन्योर में आई थिंक सो 150 डेज़ का कोई टेन्योर था। इस टेन्योर में उनके साथ क्या हुआ, अभी तक किसी सहाफ़ी से उन्होंने बात की है या नहीं, या किसी इदारे को जो है डिटेल्स फ़राहम की हैं या नहीं कि मैं कहाँ था, किस हाल में था, क्या हुआ मेरे साथ। स्टार्टिंग में जो हमें इत्तलात मिली हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई। कुछ ख़बरें जो एक फ़हद शहबाज साहब ने अपने जो है व्लॉग में बताया है कि जो इमरान रियाज साहब हैं, उनका जो वज़न है वो काफ़ी डैमेज हुआ है। वज़न उनका 22 किलोग्राम कम हुआ है। यानी कि इन दिनों इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जब वो गिरफ्त में थे या किसी भी सूरत हाल को अगर देखा जाए, चाहे वो कैद व बंद की सूबतों में से किसी इदारे ने उठाया हुआ था या किसी भी किसी बंदे के जो है गिरफ्त में थे, या उनको जो है अगवा किया गया, जो भी है, उनको एक तो साफ ज़ाहिर होता है कि उनको खाने-पीने में काफ़ी उनकी कमी थी, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा डैमेज थी, बाल उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बाल उनके सफ़ेद हो चुके थे। वो पहले से भी कलर यूज़ करते हैं बालों में, लेकिन उनके बाल जो हैं बिल्कुल सफ़ेद, दाढ़ी और बाल दोनों दोनों बाल जो दाढ़ी है और सर के बाल हैं, दोनों सफ़ेद हो चुके थे। फ़वाद शहबाज साहब ने व्लॉग में ये भी बताया कि वो बोल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो उनकी बोलने की वो जो है हिस्स है वो खो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। बोल सकते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखते, कुछ लफ्ज़ अदा नहीं होते उनसे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल जो है बहुत मुतासिर हुए हैं, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है उनमें, उनमें इतनी ताकत और वुसअत नहीं है कि वो बात कर सकें लोगों से और बयान कर सकें। इमरान रियाज़ साहब वो सहाफ़ी हैं जो कभी भी किसी सूरत भी जो है सरेंडर नहीं कर सकते थे, जो किसी भी सूरत अपने जो है जितने भी पाकिस्तान में इस वक़्त सिचुएशन है उसकी बिना पर उनको कहा गया कि अपनी ज़ुबान बंद रखें, चुप कर जाएँ, ऐसी बातें ना करें, अपने बयानात ना दें, अपने जो है तकारीर में बार-बार हैंडलर्स को जो हैं बार-बार वो ना करें, मेंशन ना करें, कहा गया। लेकिन वो इस वक़्त के फ़िरौनों के खिलाफ, वक़्त के फ़िरौनों के खिलाफ डट के खड़ा रहा और उसने हर लम्हा, हर जगह पे, चाहे अरशद शरीफ की शहादत का दिन हो या पाकिस्तान की बका की जंग हो, उसने हमेशा पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा बुलंद किया और पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी। सो देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो अभी तक साइकोलॉजिकल इतने मुतासिर हो चुके हैं कि उनसे बात करना तो दूर, वो बात समझ भी नहीं पा रहे कि क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल वो इशारों में, फ़ाहद शहबाज साहब ने ये अपने व्लॉग में ये भी बताया कि वो अपने इशारों में बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कहना क़ब्ल-ए-वक़्त होगा, क्या हुआ उनके साथ, कहाँ थे, उनके साथ क्या रवैया या क्या बर्ताव रखा गया, ये सब इस वक़्त कहना क़ब्ल-ए-वक़्त होगा। अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई और किसी सहाफ़ी ने प्रॉपर्ली इस पे बात नहीं की कि क्या वजह है या किसी की मुलाकात हुई हो। बेशतर सहाफ़ी आज भी लाहौर गए हुए थे इमरान रियाज़ साहब से मुलाकात करने के लिए। देखते हैं वो अपने व्लॉग्स में क्या कहते हैं, या उनसे अगर मुलाकात होती है हमारी या मुझ तक कोई भी खबर पहुँची है, इंशाल्लाह वो वक़्तन-फ़वक़्तन आपके साथ शेयर करूँ। बहरहाल ये पाकिस्तान की जीत है और पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़त की जीत है, जर्नलिज़्म की जीत है कि एक सहाफ़ी इतने अरसा गायब रहा और दोबारा से मंज़र-ए-आम पे आ गया और अपने घर में सही सलामत जो है पहुँच गया अपने बीवी-बच्चों के पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे और कोई मालूमात आती है तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।